हाँ तो भाई आप लोग पूरा पॉडकास्ट नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ क्लिप्स देखते हो, तो फटाफट जाओ इस क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड दैट इज इट। चलो शुरू करते हैं। तो क्या ये इवेंट्स भी महाभारत का जब कृष्ण जी आए या राम जी आए, तो क्या इवेंट्स भी पहले से प्री प्लान्ड थे कि उनकी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, कि महाभारत होगी, फिर कृष्ण जी गीता ज्ञान देंगे, तो गीता का ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये पूरा इवेंट रचा था? क्या वो प्री प्लान्ड था? ये मैं नहीं जानती, ठीक है, कि क्योंकि उनको हम भगवान गिनते हैं तो पॉसिबली ही हैड एन आइडिया, ठीक है। और वो हम महाभारत में ये भी आता है कि उनको पता था, जबकि श्री राम का जो वाल्मीकि रामायण में है वो उनका जीवन में उन्हें पता नहीं है कि ही हैज़ डिविनिटी टिल द वेरी एंड। अंत में जाके उनको शायद वो रियलाइजेशन भी होता है, या अगर उनको रियलाइजेशन था तो उसकी बात नहीं हुई है। अनलाइक महाभारत जहाँ श्री कृष्ण की थी, उनको कदाचित पता होगा भी, ठीक है, पर उनके पता होने नहीं पता होने का हमको क्या फ़ायदा, क्योंकि हमको तो कभी पता हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देन हाउ शुड वी टेक दिस, ठीक है, उनको पता हो ना पता हो, ठीक है, बट क्या हमको पता होता है जीवन में क्या होने वाला है? नहीं। तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? क्या हम ऐसा अगर मान लेते हैं कि सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है, सब कुछ ही डिसाइडेड है, तो व्हाट इज द मोटिवेशन टू वर्क? अच्छा, इसमें फिर कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है, राइट। अगेन ही वो कहते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा हो सकता है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, पर फिर वो 18वें अध्याय में, दिस इज इन द सेकेंड अध्याय ऑफ भगवद गीता, 18th अध्याय में वो कहते हैं कि कोई भी कार्य सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, वो 5 वस्तुओं पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो 5 वस्तुएं क्या है? पहला, जो वो कार्य कर रहा है, ठीक है, आपकी पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसे आना तो चाहिए। अगर वो उनको आएगा ही नहीं, जो डूअर है उसे आएगा ही नहीं, तो विल दिस रिकॉर्डिंग हैपन? नहीं, इट विल फेल, राइट। दूसरा, द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग, आप सही कैमरा यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपका कैमरा अच्छा ना हो, हम फ़ोन वाले से कर देते हैं, द क्वालिटी विल सफ़र, राइट। सो जो आप हिट करना चाहते हो वो नहीं होगा। पृथक विधा चेष्टा, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप ये करते हो, फिर उसका एडिटिंग करते हो, एडिटिंग में आपका कुछ प्रोसेसेस होगा। अगर आप वो प्रोसेस ना फॉलो करो, विल द पॉडकास्ट सक्सीड? नो, राइट। फोर्थ इज अधिष्ठान, आपने पूरा स्टूडियो और ये सब करके रखा है, बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, ये आप कनॉट प्लेस के बीच में करोगे और बाहर ट्रैफिक का आवाज़ आता रहेगा, तो विल दिस सर्वाइव, विल दिस हैपन वेल? नहीं, है ना। दैट इज कॉल्ड द अधिष्ठान, द सराउंडिंग कंडीशंस। ये चारों अगर ठीक से हुए तो भी अचानक हम ये सब कर रहे हैं और लाइट चली गई, विच इज नॉट प्लान्ड, जो कि अक्सर होता है हमारे पास। हो सकता है, करेक्ट, बहुत ज्यादा होता है हमारे साथ। पर चलो ये तो है समथिंग कि चलो आपने बाद में रिकॉर्ड कर लिया, बट से फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्रिज बनाना है और अचानक से अर्थक्वेक आ गया, विच इज नॉट प्लान्ड, राइट। तो वो कहते हैं पंचमिति दैवम, द फिफ्थ फैक्टर इज जो हम दैवम या डेस्टिनी या नसीब या कुछ भी कहें, ठीक है। तो द फाइनल रिजल्ट डज हैव एन एलिमेंट ऑफ डेस्टिनी, बट अगर ये 4 वस्तुएं ना की हो तो डेस्टिनी काम में कहाँ आएगी? करेक्ट। डेस्टिनी को काम में लाने के लिए भी पहले पुरुषार्थ, हार्डवर्क जो भी हम कहें, और जैसा होना चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा। सो देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ फ्री विल इवन फॉर अस हु आर नॉट भगवान, राइट। दैट एलिमेंट ऑफ फ्री विल इज ऑलवेज देर विल स्टिल बी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिसको हम भगवान का जो भी हम कहे, पर हमारे करने के बिना तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आप लोग को मजा आया तो क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, एंड बाकी सभी क्लिप्स देखने के लिए यहीं कहीं क्लिक कर लो। ओके।